लघुता से प्रभुता बड़ी, प्रभुता से प्रभु दूर। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है, बड़ा बनना लगता है, तो उसके साथ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जितना वह छोटा था, तब जितना वह अच्छे कामों के बारे में सोचता था, अब वह उन कामों को गौण समझने लग जाता है। फिर उसमें एक घमंड आ जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे जैसे धन अधिक होता जाता है, व्यक्ति में घमंड आने लग जाता है। फिर वो सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है। अधिक धन हुआ, कुछ लोगों को नौकरी पे रखेगा, कुछ को जरूरत के हिसाब से, कुछ को बिना जरूरत के हिसाब से। फिर उनके ऊपर हुक्म चलाना पसंद करेगा, इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो। फिर और अधिक धनवान बनेगा और अधिक उसमें घमंड आता जाएगा। फिर वो और सत्ता का लोभी होता जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा और घमंड में चूर। किंतु ये नहीं समझता, उसे एक बार गौर करना चाहिए कि सबसे पहले तो जिस धरती पे वो रह रहा है, उस धरती का वजूद क्या है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड के एक कण के समान तो ये पृथ्वी है मित्रों, और जिस पृथ्वी के ऊपर वो रह रहा है, उस व्यक्ति की इस ब्रह्मांड में औकात क्या है जो वो घमंड कर रहा है। ईश्वर समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति का घमंड तोड़ते रहते हैं, किंतु घमंड करने वाले हैं कि मानते नहीं। उन्हें तो घमंड करना है भाई, क्योंकि उन्हें तो एक ही चीज है, मैंने अपनी योग्यताओं से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से इन चीजों को हासिल किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं करूं, मैं घमंड करूं। बहुत अच्छी बात। इससे क्या आपका अधिकार बन गया भाई? यदि आपके पास कुछ उपलब्ध है, आपने कुछ हासिल किया है, उसका सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग। क्योंकि जब ब्रह्मांड का एक छोटा सा पिंड पृथ्वी, जिसके ऊपर आपका वजूद है, और उस वजूद में आप स्वयं को ब्रह्मांड में काउंट करके देखिए कि ब्रह्मांड में कितने बड़े हैं आप। पता नहीं कितने करोड़ तो आकाश गंगाएं होंगी, पता नहीं कितने तारे हैं, और पता ही नहीं ब्रह्मांड भी कितने हैं, क्या जाने। ये वैज्ञानिक जितना पता लगा रहे हैं, कितना प्रतिशत पहुंच रही होगी इस सृष्टि, इस जो ये बहुत बड़ा जंजाल है, इसकी जांच अब तक कितनी प्रतिशत हुई होगी? मैं मानता हूं 1% से ज्यादा नहीं। चाहे मंगल पर अभियान चले जाओ या कहीं और कर लो, किंतु पता नहीं कहां क्या है। अब इसको सारे सिस्टम को ये तो देखिए कि ये सब अपने अपनी जगह पर अडिग हैं। पृथ्वी अपनी जगह है, और जब वस्तु स्थिति देखोगे, चांद भी अधर में लटका हुआ है, पृथ्वी भी अधर में लटकी हुई है, ये सारे ग्रह उपग्रह सब अधर में लटके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को रोके हुए हैं। अच्छा जी, गुरुत्वाकर्षण से रोके हुए? फिर तो ये बताओ, ये गुरुत्वाकर्षण किसने दिया इनको? ये सूर्य हमेशा पूर्व में क्यों उदय होता है? इन सारी चीजों को एक बार देखो, इनको किसने कैसे रुके हुए हैं? ये सब अपने अपने सिस्टम से कैसे चल रहे हैं, सब कुछ करते रहते हैं, सब कुछ ध्यान देते रहते हैं, किंतु एक बात तो देखो, ये सारी सृष्टि जितनी हमें दिखाई देती है, ये अपने अपने सिस्टम से चलती है। कभी सूर्यदेव छुट्टी नहीं करते। यदि सूर्यदेव एक दिन छुट्टी ले लें तो सबको पता चल जाए कि हाँ, आज सूर्यदेव छुट्टी पे है, आप भाई आज टॉर्च जला के चलना पड़ेगा, आज तो 24 घंटे लाइट में रहना पड़ेगा, लाइट चलेगी तो और भी मुश्किल। सोच के देखें एक बार कि सारा ये जो सिस्टम, सारा सिस्टम अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पे और स्थिर है, सुचारू है, और इन चीजों को नियंत्रित कौन कर रहा है? इन ग्रहों उपग्रहों को जो
गुरुत्वाकर्षण शक्ति दी है वो किसने दी है? कोई ना कोई तो है ना, कोई ना कोई तो है जिसने इन सब को अपने नियंत्रण में कर रखा है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश गंगाएं, सब कुछ अपनी जगहों पे अडिग हैं और जहां हैं वहीं अपना काम करते रहते हैं। कोई कहीं किसी भी नियम को नहीं तोड़ता। यदि एक भी ग्रह अपने नियम को तोड़ दे तो सब कुछ समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। अब फिर से वहीं चलते हैं हम। यदि सारे सिस्टम को कोई चला रहा है, इस सारे सिस्टम को कोई चला रहा है और उसको यदि हम भगवान का नाम देते हैं तो क्या गलत है? अब थोड़ा सा और गहराई में जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ज्यादा पुस्तकें मैंने नहीं पढ़ी, ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े, किंतु मैं तो टीवी में देखता हूं एक चीज कि ब्रह्मा भी विधि के प्रतिकूल नहीं जा सकते, भगवान शंकर भी विधि के प्रतिकूल नहीं जा सकते, भगवान विष्णु भी विधि के प्रतिकूल नहीं जाते। फिर विधि तो ब्रह्मा और विष्णु महेश इनसे भी ऊपर की चीज हुई। तो कहीं न कहीं ईश्वर है और कहीं न कहीं ईश्वर का भी ईश्वर है और कहीं न कहीं एक सर्वशक्ति है जो संपूर्ण चराचर जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांडों को, सबको अपने नियंत्रण में रखती है और सबको अपने आदेश का पालन करवाती है। वो चीज ही सर्वशक्तिमान है, वही चीज विधि है और उस विधि ने ही संपूर्ण संसार को अपने आदेशों पर चलने के लिए बाध्य कर रखा है। नहीं तो ये जो चीजें हैं ये अपना रास्ता भटक जाएं और अपना काम बंद कर देना तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। पृथ्वी तो एकमात्र ग्रह है जिसपे हम रह रहे हैं, किंतु पृथ्वी ग्रह से अलग पता नहीं कितनी दुनियाएं हैं, कितने ग्रहों पे जीव हैं, कितने लोग कहां कहां किस किस रूप में रहते हैं, कैसे दिखते हैं, हमें कुछ पता नहीं। शायद हमसे ज्यादा सभ्य लोग, हमसे ज्यादा सब अधिक वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पे होंगे, हम नहीं जानते, वो हमें जान सकते हैं। यदि हमसे ज्यादा सभ्य हैं तो वो हमें जान सकते हैं। फिर हम सारे ब्रह्मांड की यात्रा करके हम फिर पृथ्वी पे आ रहे हैं। पृथ्वी हमारा एक छोटा सा ग्रह है और उस ग्रह पर एक छोटी सी जगह पर हम रहते हैं और हमें उस जगह को ही हमने पूरी दुनिया समझ रखा है। उस जगह के निवासियों के ऊपर हम अपना रुतबा दिखाते हैं और अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं कि अब मेरे से बराबर कोई नहीं। भैया हम एक परमाणु के समान भी नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में, इसलिए जितना अच्छा कर सको वो करो, क्योंकि आपका इस जीवन में अच्छा कर्म अगले इस जन्म में भी काम आएगा और नेक्स्ट जन्म में भी काम आएगा। बस इसी चीज को फॉलो करते रहो कि हमारे कर्म जन्म इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी हमें फॉलो करेंगे। बस इसी के सहारे अपनी लाइफ बिताओ, भगवान का स्मरण करो और भगवान को हमेशा याद रखो। आपका घमंड आपसे दूर रहेगा, आप लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे और जहां लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं बस स्वर्ग वहीं है और कहीं नहीं है। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू।